नमो तस्स भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय साथियों, कल 15 अगस्त बीत चुका है। कल बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार पर 78वां स्वतंत्रता दिन मनाया गया। सभी बौद्ध उपासक सवेरे 9:30 बजे लुम्बिनी बौद्ध विहार पे पहुंचे। 10 बजे झंडा फहराया गया। लोगों ने भारतीय स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वजा को सलामी दी। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता का गुणगान किया गया। भारत माता की जय के नारे लगाए गए और स्वतंत्रता के सेनानियों को और स्वतंत्रता कैसे मिली, उस स्वतंत्रता के लड़ाई को याद किया गया। इसी के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए बाबा साहब का जो कहना था कि जब तक भारत का एक एक व्यक्ति सामाजिक धार्मिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाता, उसको समान अवसर प्राप्त नहीं होते, उसे वाणी स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं मिल जाती, उसे हर क्षेत्र में समान अधिकार समान अवसर नहीं मिलते, तब तक ये आज़ादी पूर्ण आज़ादी नहीं मानी जाएगी। इस बात को दोहराते गया। इस बात के बारे में भी जिक्र हुआ कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। और कार्यकर्ताओं ने इस बात पर भी बल दिया कि हमें जो आज़ादी प्राप्त हुई है वो केवल पॉलिटिकल आज़ादी प्राप्त हुई है, सामाजिक आज़ादी अब भी हमें प्राप्त नहीं हुई है। यदि हमें सामाजिक आज़ादी प्राप्त हुई होती तो आज इतने साल हुए भारत का एक बार भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बना, गृह मंत्री दलित नहीं बना और इस देश की कमान दलितों द्वारा बनाई गई पार्टियों के हाथ में कभी भी नहीं आई। ये ऐसा नहीं होता, लेकिन चूंकि हमें सामाजिक आज़ादी नहीं मिली, हम सामाजिक रीति रिवाज, जाति प्रथा, वर्ण प्रथा इससे आज़ादी नहीं हुए, इसलिए हमें राजनीतिक आज़ादी का भी लाभ नहीं मिला। इस प्रकार के वक्तव्य के साथ कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे और स्वतंत्र सेनानियों को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, आज़ादी के लड़वैया को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर महिलाओं ने गीत गाए, पुरुषों ने गीत गाए, वक्ताओं ने अपने विचार रखे। भीम कार्याच्या धमरथाची दूर खांद्यावरी वाहूया, साहिले अति कष्ट भीमाने आपण सारे सांगूया। माझी भीमाई नसती ही अंगाव कापड नसती, हातात काठी न काठीला घुंगर, कमरला लंगोटी असती, आहो हातात नवा नवा दुःखावरी लही दवा, मी सांगतो मन। और ये जो ज्ञान है, शील है, सदाचार, ये जीवन की कुंजी है। अगर आप में ज्ञान है तो आप हर प्रकार की पास शील है तो आप लड़ाई झगड़े, घर में जो कंकास होती है, कलह होता है, उस कलह से बच सकते। इसलिए शील पालन वाला धर्म दिया। जो 5 शील आप लेते हैं, 8 शील लेते हैं, 10 शील लेते हैं, उसमें ताकत है। भगवान कहते हैं शीलम दलंग पट्टिमम शीलम आयुधम उत्तमम सिलमा भरणम सेठम। अंदर जाओ बेटा। शीलम कवचम अभुत्तमम, शीलम दलम अभुत्तमम। शील का जो बल है बहुत अद्भुत है। शीलम बलम अभुत्तमम, शीलम आयुधम उत्तमम। शील शस्त्र है, शील हथियार है। जो शीलवान व्यक्ति है उसके शील पालन के कारण उसके वाणी व्यवहार और उसके कर्तव्यों में
बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो शील इस प्रकार से व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाता है, निर्भर बनाता है, निष्पक्ष बनाता है और बेबाक बनाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सिलवान थे, इसलिए बेबाक थे, निर्भय थे। अपनी बात किसी और को पसंद आए ना आए, उन्हें जो कहना था बाबा साहब कहते थे। तो शीलम बलम अपट्टिमम शीलम आयुधम उत्तम शीलमाभरणम सिद्धम। तो शील का आभूषण ये महिलाएं अपनी मांग भरती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, बिंदिया लगाती है, चूड़ियां पहन के सजावट करती है। पुरुष भी अपने आप को सुशोभित करने के लिए इन संसाधनों का उपयोग करता है कि मैं बड़ा सुंदर लगूं। तो ये आभूषण है, लेकिन ये आभूषण शील के आभूषण के सामने तुच्छ है। शील का आभूषण इतना सुंदर होता है कि सिलवान कोई नारी है, वो सादगी में रहेगी, सादगी से बोलेगी, सादगी से चलेगी। तो शील है, कोई महिलाएं सुंदर है, मांग भरी हुई है, सजी धजी हुई है, लेकिन वो सिलवाना नारी के बोलने से, चलने से, उसके व्यवहार के आगे वो फीकी पड़ जाती है। तो शील का आभूषण इतना सुंदर है। शोभंती वनराजानो मुत्तामणि विभूषिता यथा शोभंती यतिनो शील भूषण भूषिता। भगवान के एक राजा है, मोतियों के मालों से सजने वाला सदाचारी सिलवान व्यक्ति निकल जाए तो प्रभाव उस सिलवान व्यक्ति का पड़ेगा, राजा का नहीं जिसने मोतियों की माला पहन रखी। तो शीलों में बहुत बल है। शील के बिना आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता। शील के बिना आपके घर में शांति, सुख और समृद्धि, आनंद नहीं आ सकता। आज हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। हम बूढ़े बुजुर्ग 55 साल वाले यहाँ आ जाते अपनी पत्नी को लेकर, जिनके पैर अब शमशान में जाने वाले वो यहाँ आते हैं। और जिनको जीवन जीना है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, पति ने अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना है, बेटी ने बाप के साथ, माँ के साथ, भैया के साथ, बहू ने ससुर के साथ, देवर के साथ, जेठ के साथ, ननद के साथ, अपने सासू के साथ कैसा व्यवहार करना, समाज के अन्य लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सीख जिन्हें मिलनी चाहिए उन्हें बौद्ध विहार पर नहीं लाते, और वो बौद्ध विहार नहीं आते जिनको जीवन जीना। भगवान बुद्ध का धम्म तो आद्य माही कल्याणी, मध्य माही कल्याणी और अंत माही कल्याणी, कभी भी आ। लेकिन ये हमें सोचना है। आज मैं जब देखता हूं तो घर घर में सासू और बहू के बीच झगड़े, वो सासू को रिस्पेक्ट नहीं करती, वो कोशिश करती है कि दुनिया की मौज मस्ती का मैं आनंद कैसे लुटा लूं, और ये मेरा शौक पूर्ण कैसा हो, इसलिए मेरे पति को कैसे मैं प्रभावित करूं और अपनी ओर खींच लूं। माँ का बेटा ना रखूं, बाप का बेटा ना रखूं और मैं अलग से रहने चले जाऊं। ये बातें घर घर में हो, घर घर में कला है इसलिए है कि हम अपने बच्चों को धर्म से वंचित रखते हैं। बच्चे जवान घर में महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा को रखा है, तो इस आजादी के दूसरे अर्थ भी होने चाहिए। राजनीतिक आजादी देश की सीमाओं से बनती है, देश का शासन किनके हाथ में है, शासक किसके हित में फैसले ले रहा है, ये सब राजनीतिक बातें होती हैं। और निश्चित रूप से राजनीति देश के नागरिकों का जीवन निर्धारित करती है कि आपके जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, दशा क्या होनी चाहिए, आर्थिक समृद्धि कैसी होनी चाहिए, सामाजिक न्याय कैसे मिलना चाहिए और किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। ये सब राजनीतिक बातें हैं और देश का संविधान इनकी एक गारंटी देता है, सुरक्षा देता है। लेकिन राजनीतिक आजादी क्या हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र कर सकती है?
क्या मानसिक आजादी का इससे कोई संबंध है? मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र कर रहा हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। रोम देश की घटना है। रोम में काफी लंबे समय तक आजादी का आंदोलन चला। स्वतंत्रता सेनानियों ने रोम को आजाद कर दिया। जब रोम आजाद हुआ तो वहां के नौजवानों ने देश की कमांड अपने हाथ में ली और वहां जितनी भी जेल थी, कारागार थे, उनकी दीवारों को तोड़ करके सारे कैदियों को वहां से बाहर निकाल दिया। क्योंकि जब देश गुलाम होता है तो कैदी अपराधी नहीं होते, वो राजनीतिक लोग होते हैं। ये तो भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। संविधान को पढ़ के समझना सबकी जिम्मेदारी है, संविधान ने ही देखो हम सबकी दुनिया सवारी है। संविधान ही भारत देश की जीवन ज्योत और प्राण है, संविधान ही भारत देश की जीवन ज्योत और प्राण है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। शिक्षा मिले यहाँ हर बच्चों को, ये उनका अधिकार है, मूलभूत अधिकारों का भी संविधान ही आधार है। जाति धर्म का भेद नहीं है, सबको न्याय समान है, जाति धर्म का भेद नहीं है, सबको न्याय समान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। इसके रचयिता भीमराव का सपना कितना सच्चा है, उनकी नजर में कोई यहाँ पर ना ऊंचा ना नीचा है। बड़े मान से स्वाभिमान से बनते पंत प्रधान है, बड़े मान से स्वाभिमान से बनते पंत प्रधान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है।